रांची के मेरा आदरणीय गुरु भाई, भक्तिमती माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय गुरु। आप लोग मुझे बुलाए हैं इस सत्संग में योगदान करने के लिए। अगर कोई भाग्यशाली है, मैं समझता हूं मैं ही भाग्यशाली हूं, मुझे आप लोगों के बीच आ जाने का सुयोग मिला है ठाकुर जी के दया से। शिष्य ठाकुर जी को कोई बोलता है ईश्वर, कोई बोलता है सदगुरु, पुरुषोत्तम, कोई नाम से भगवान, प्रभु, बहुत सारे संबोधन में प्रभु शिष्य ठाकुर जी को हम संबोधित करते हैं। लेकिन उनका जो सबसे जो विशेष संबोधन है वो है परम प्रेममय। वो खुद सृष्टा है सृष्टि का। इस विशाल जो सृष्टि है, विश्व ब्रह्मांड, इस सृष्टि को अभी जब हम कल्पना करते हैं, जब हमारा इमेजिनेशन में लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, तो पृथ्वी इतना बड़ा है, इससे बड़ा बहुत सारे, सूरज कितना बड़ा है, कई गुना पृथ्वी से बड़ा है। सूरज एक एवरेज साइज का एक नक्षत्र है और उससे कोई गुना बड़ा नक्षत्र, गैलेक्सीज इस विश्व ब्रह्मांड में है। जब सृष्टि के बारे में हम कल्पना करते हैं, हमारा कल्पना का जो सीमा अतीत हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग हमारे कल्पना में लाना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। इस अनंत ब्रह्मांड को, इस विशाल सृष्टि का जो सृष्टा है, उनका रूप क्या हो सकता है, उनका आकार क्या हो सकता है, उनका वर्णना हम लोग कैसे कर पाए, हम लोगों के लिए असंभव जैसा बात है। इसलिए ईश्वर को, प्रभु को कभी कभी कहा जाता है अबांग मानस गोचर। जिनको कल्पना करना, जिनका अपना बोध में बोधायित करना, अपना चिंतन में उनको माप लेना, हमारे अंदर उनको विजुअलाइज करना जैसे असंभव है। इसलिए उनको कहा जाता है अबांग मानस गोचर, जिसको मन कल्पना नहीं कर सकता है, जिनको वाक्य में, भाषा में जिनका तुलना नहीं किया जा सकता है, जिनका वर्णना देना करना असंभव है, वो है अबांग मानस गोचर। ऐसे एक जो सृष्टा होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो फॉर्मलेस होते हैं, जो शेपलेस होता है, जिनको कोई निराकार कहते हैं, इनको हम समझे कैसे, इनको हमारा कल्पना के अंदर कैसे हम लोग ला पाए, तो असंभव है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जो अबोध्य हैं, जिनको बोध करना संभव नहीं, जो अचिंत्य है, जिनका चिंतन करना, जिनको कल्पना करना असंभव है, उनको अबोध्य अचिंत्य के माध्यम से उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर वो अनंत है, वो असीम है, तो अनंत को लेके उनको हम समझ नहीं पाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे। जब तक वो खुद हमारे बीच आविर्भाव नहीं होते हैं, जब तक वो खुद अपने इच्छा से हमारे पकड़ में नहीं आते हैं, तब तक उनको समझना हम लोगों के लिए मुश्किल। वो जो अमूर्त होते हैं, जो अचिंत्य होते हैं, जो अबोध्य होते हैं, उनको बोध करने के लिए उनको मानव शरीर लेके आना पड़ता है, मनुष्य रूप में आना पड़ता है। आदमी चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, जितना विज्ञ, प्रज्ञ या ज्ञानी हो, लेकिन आदमी के अंदर एक जो कमी है, एक लिमिटेशन है, वो है अमूर्त और अव्यक्त को
एब्स्ट्रैक्ट को समझ पाना। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो फॉर्मलेस हैं, जो शेपलेस हैं, उनको समझना आदमी के लिए, मनुष्य के लिए नामुमकिन है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके पास गाड़ी में आऊंगा, आप लोग बार बार मुझे पूछोगे कौन सा गाड़ी, कैसा गाड़ी, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है या साइकिल है, किसमें आओगे? वो जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एक है गाड़ी, एक व्हीकल, उसमें समझ नहीं आता है जब तक उसका एक रूप हम नहीं देते हैं कि मैं एक 4 व्हीलर में आऊंगा, एक मारुति ऑल्टो में आऊंगा। जब तक वो शेप हमें नहीं दिखता है तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं कहता हूं कोई एक पशु, कोई एक एनिमल को मैंने देखा, आप लोग बार बार पूछोगे कौन सा एनिमल था, वो बिल्ली था या वो शेर था या हिरन था, कौन सा पशु, कौन सा जीव आपने देखा? हमें एक मेटीरियलाइज्ड फॉर्म चाहिए, कुछ कोई कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, उसको एसिमुलेट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें चाहिए एक मूर्त भगवान, अमूर्त भगवान जो अनंत असीम है, जो निराकार हैं, जो अवांग मानस गोचर हैं। उनको समझने के लिए एक इस भगवान को मनुष्य के रूप में आना पड़ता है बार बार। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान बोलने से मैं एक मनुष्य के बारे में ही सोचता हूं। अगर इस मनुष्य को छोड़ के कोई भगवान है तो इस भगवान के साथ मेरा क्या नाता है, मेरा क्या रिश्ता है? जब मैं भगवान के बारे में सोचता हूं तब मेरा दिमाग में ऐसा एक व्यक्तित्व का याद आती है, मेरा मन में ऐसा एक व्यक्तित्व प्रकट होते हैं जिनके अंदर सड़ ऐश्वर्य, भगवत सत्ता जागृत हुआ है। अगर इसी तरह का कोई आदमी नहीं है और इस आदमी को छोड़ के जिनके अंदर भगवत सत्ता, सड़ ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, उनको छोड़ के अगर कोई भगवान के बारे में सोचते हैं, इस भगवान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जब दया के बारे में हम बोलते हैं तब दयावान व्यक्ति की याद आती है, और दयावान व्यक्ति को छोड़ के दया रहती है कहाँ? जब हम ईश्वर के बारे में बोलते हैं, ईश्वरीय सत्ता के बारे में बोलते हैं, भगवत सत्ता के बारे में बोलते हैं, इसी तरह एक व्यक्ति जिनके अंदर इस भगवत सत्ता जागृत हुआ है, उद्विन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, ऐसे एक मनुष्य को जो मानव शरीर में ईश्वरीय सत्ता लेके आते हैं, उनको जीवन में ग्रहण करना पड़ता है। तब हम समझ पाते हैं कि ईश्वर का सत्ता क्या है, उनका भाव में भावायित होने का सुযোগ हमें मिलता है। नोबेल प्राइज विनर एलेक्सिस कैरल वही बार बार बोल रहे हैं, मैन कैनॉट फॉलो द कमांड्स ऑफ एन अनसीन गॉड। आदमी एक अनसीन गॉड का कमांड, एक अनसीन गॉड, जिस गॉड को हमने देखा नहीं है, इसी तरह एक भगवान का कमांड, निर्देश को फॉलो कभी भी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए अपना जान दे सकता है, जो प्रेमी है, जो दर्दी है, जो जिनके साथ वो बात कर सकता है, जिनको अपना सवाल पूछ सकता है, जिनका स्पर्श कर सकता है, जिनका सेवा कर सकता है, जिनको देख सकता है, बातचीत कर सकता है। इसी तरह का एक गॉड ऑफ मैन हम लोगों को चाहिए। इसी तरह का एक ईश्वर चाहिए जो आदमी के रूप में बार बार आते हैं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, कोई ईश्वरीय सत्ता, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, उन्होंने आए हैं इस आदमी के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, as fulfiller the best. He is the supreme well-wisher of the mankind. मनुष्य जगत का, सारा मानव जाति का नहीं, विश्व ब्रह्मांड का, पशु पक्षी वृक्ष लता, हर जीव सत्ता का, सजीव निर्जीव
हर सत्ता का जो चरम मंगलाकांक्षी है, वेल विशर है, वो आते हैं जिनको हमारा अतीत परिचित होता है, हमारा वर्तमान जिनको मालूम होता है, हमारा भविष्य जिनको पता है। इसी तरह एक आदमी हमारा जीवन में आते हैं, एक जीवंत आदर्श, उनको अगर हम पकड़ते हैं जीवन सार्थक होता है। श्री ठाकुर जी के पास आए थे जनार्दन मुखोपाध्याय, कम्युनिस्ट लीडर, बहुत बड़े लीडर थे। और कम्युनिस्ट लीडर को आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग सोशलिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, वो ईश्वर से विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म से विश्वास नहीं रखते हैं। इसी तरह का आदमी थे जनार्दन मुखोपाध्याय। ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी का दर्शन हुआ, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों बातों में एक दिन जनार्दन मुखोपाध्याय, जो कि युवक थे, श्री ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, ठाकुर इस एक आकाशीय भगवान से, आकाशीय भगवान का पूजा करते हुए फायदा क्या है? जो भगवान आकाश में रहते हैं, काल्पनिक भगवान है, जिनको कोई देखा नहीं है, जिनके साथ कोई बातचीत कर नहीं सकता है, अपना कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं कर सकता है, अपना कोई समस्या का समाधान जिससे नहीं मिलता है, जिनको पुकारने से वही नहीं सुनते हैं। इसी तरह एक काल्पनिक आकाशीय भगवान को लेके उनको पूजा करने का फायदा क्या है? श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जनार्दन, मान लो तुम एक दूसरे शहर में गए हो, जहां पे तुमने सुना है कि वहां पे एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा सा चाय मिलती है, बहुत टेस्टी डिलीशियस टी वहां पे मिलती है, और इस जो टी है, इसका लालसा, इस टी को टेस्ट करने के लिए, उसको पीने के लिए आपका मन तरस गया। आप वहां पे पहुंचे, आप तो एक्साइटेड थे, कुछ आमोदित आह्लादित थे, आपका मन जैसे ढूंढ रहा था वो चाय आज पीना है, और दुकानदार ने आपको वो चाय एक प्याला में, एक कप में आपको दिया। आप आह्लादित होके, आनंदित होके, खुशी मन से आप इसको चाय को पी रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी मालूम नहीं है कि आप इस रेस्टोरेंट में आने से पहले वहां पे एक दुसाध्य रोगग्रस्त, एक मरीज जिसके अंदर कोई वायरस संक्रमित हुआ था, इसी तरह का आदमी वही रेस्टोरेंट पे आया था, और आप जिस कप में पी रहे हैं, इसी वही कप से वो चाय पिया था, और दुकानदार ने अच्छी तरह से वो कप को साफ नहीं किया था। आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि आपके अंदर वही जो आदमी था, जो मरीज था, जो रोगी था, उसका जो संक्रमण आपके अंदर घुस गया है। आपको थोड़ा सा भी मालूम नहीं है, लेकिन आप आनंद में मशगूल हो रहे हैं। आपको इतना स्वादिष्ट चाय पीते हुए उसका मजा ले रहे हैं, और उसके उपरांत, उसके 10 साल बाद वो जो इन्फेक्शन आपके अंदर घुसा था, वो बहुत बड़ा एक संक्रामक होते हुए आपको एक दुस्साध्य रोग में आपको जर्जरित किया है, आपको कबलित किया है। आप बेड रिडन हुए हैं, आप धराशायी हुए हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं। आकाश के ओर आप देख के बोल रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे आप ऐसे कष्ट क्यों दिया? मैं तो ऐसे कष्ट का कामना कभी भी नहीं किया था, इसका इच्छा वासना मेरा तो कभी भी नहीं था, इस कष्ट कभी भी मैंने नहीं चाहा था। हे ईश्वर, मुझे कष्ट आपने क्यों दे रहे हो? श्री ठाकुर जी जनार्दन मुखोपाध्याय से पूछ रहे हैं, जनार्दन, आपका आज जो हालत है, जो अवस्था है, जो आप धराशायी हुए हैं, आप रोग सज्जा में आप सो रहे हैं, इसके लिए जनार्दन ये आकाश का भगवान का दाई है? जनार्दन दा ने कहा, नहीं, आकाश के भगवान दाई नहीं है, इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं उसके लिए मैं दाई हूं, और कोई भी इसके लिए और किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, पिता चाहता है कि उसका जो बेटा अच्छे से रहे, मंगल में रहे, खुशी से रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इस पिता चाहते हुए भी बेटा अच्छी तरह खुशी से नहीं रहता है, क्योंकि
पिता का जो आदेश उसका पालन नहीं करता है बेटा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, इसीलिए प्रभु को हम कहते हैं विधाता, और उनका जो निर्देश है वो है विधि, और इस विधि को उल्लंघन अगर कोई करता है उसको भुगतना पड़ता है, उसका जीवन में दुख कष्ट आता है। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, वो जो विधाता है वो विधाता को मनुष्य का रूप में हर युग में आना पड़ता है। वो जो विधाता वो आकाशीय नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है। एक हमारे जैसे व्यक्ति हमारे बीच आते हैं, हमें हमारा राह दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, हमें सुधार करने के लिए, हमारा संशोधन करने के लिए। इसी तरह हमारे बीच आविर्भाव हुए हैं श्री ठाकुर युग पुरुषोत्तम, जो हमें उद्धार करने के लिए जिनका अपना आविर्भाव हुआ था। श्री ठाकुर हमारे बीच आज अपने शरीर में नहीं है, हमारे बीच उनका वही स्पिरिट, उनका वो डिवाइन स्पिरिट हमारे अंदर जागृत है, लेकिन वो शरीर में नहीं है। और श्री ठाकुर जी को बार बार वही सवाल किया गया था, अगर आप जब नहीं रहेंगे शरीर में तब क्या होगा? किसके बात हम सुनेंगे? हमारा दुख कौन दूर करेंगे? किनके साथ हम बात करेंगे? हमारा जो सवाल है किन से पूछेंगे? श्री ठाकुर जी ने कहा, मैं जब शरीर में नहीं रहूंगा मैं फिर भी तुम लोगों के साथ रहूंगा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं दो तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जीता रहूंगा सत्वतः और तत्वतः। मेरा जो तत्व है, जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, इतने सारे किताबों में 44,000 पेजेस का जो मेरा मैसेजेस है, इस वाणियों के अंदर, मेरा तत्व के अंदर मेरा जीवन रहेगा। मैं जीता जागता तुम्हारे अंदर रहूंगा। मेरा जब वाणी तुम जब पढ़ोगे मुझे तुम समझ पाओगे, अनुभव कर पाओगे। दूसरा जो तरीका है, जो विशेष रूप से मैं तुम्हारे बीच रहूंगा वो है सत्वतः। मेरा जो सत्ता, मेरा जो वंशधर रहेंगे वो उनके बीच मैं रहूंगा। और श्री ठाकुर जी शुरू करके गए आचार्य परंपरा। इस आचार्य परंपरा का शुरुआत हुआ था श्री ठाकुर जी का जो ज्येष्ठ आत्मज, जो सबसे जो बड़ा जो बेटा श्री ठाकुर जी के थे, श्री बड़दा, वो सत्संग का प्रधान आचार्य श्री ठाकुर जी का इच्छा से, उनका निर्देश से सत्संग का समस्त दायित्व श्री बड़दा को अर्पण करते हुए श्री ठाकुर का महाप्रयाण हुआ था। और श्री बड़दा सत्संग के प्रथम प्रधान आचार्य देव बने। इसमें एक छोटा सा है, आचार्य परंपरा आप आज का विषय वस्तु है। और छोटा सा घटना मुझे याद आ रहा है। विनोदानंद झा जो बिहार के बहुत बड़े जो चीफ मिनिस्टर थे, नेता थे, और श्री ठाकुर जी को प्यार करते थे। श्री ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए थे, लेकिन श्री ठाकुर जी को भक्ति करते थे, श्रद्धा करते थे। उन्होंने एक बहुत बार श्री ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आए। उनका जो पॉलिटिकल मैटर्स और राज्य प्रोग्रेस होगा, वहां पे कैसा काम करना होगा, इसके विषय में परामर्श करने के लिए बार बार उन्होंने श्री ठाकुर जी के पास आए थे। और श्री ठाकुर जी का महाप्रयाण के बाद, उनका जो लीला अवसान के बाद, एक दिन विनोदानंद झा आश्रम आए हैं श्री बड़दा का दर्शन करने के लिए। श्री बड़दा तो सबसे प्रधान आचार्य थे, और बातों बातों में श्री बड़दा के साथ उनका बातचीत हो रहा है। और बहुत देर बात करने के बाद उन्होंने श्री बड़दा से विदाई लेना चाहते हैं, खड़ा होके बोल रहे हैं, ठाकुर मैं आ रहा हूं, ठाकुर मैं आ रहा हूं। श्री बड़दा प्रत्युत्तर में उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जब बाहर आ रहे हैं,
उनका हठात उनका मन में कोई जो चिंता वो आ रहा है, अरे श्री श्री बड़दा को मैंने ठाकुर बोल के संबोधित किया। मैं जब श्री श्री बड़दा के साथ बात कर रहा था, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं श्री श्री बड़दा के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे लगा जैसे ठाकुर मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनसे बात कर रहा हूँ। वो उनका अपना अनुभूति था। इसका कारण है, उन्होंने खुद कह रहे हैं कि ठाकुर जी का जो प्रेम, उनका अंदर जो प्रेम, जो प्रीति, जो भालोबासा, श्री ठाकुर जैसे परम प्रेमी थे, कंपैशनेट थे, लविंग थे। श्री श्री बड़दा इसी तरह लविंग, इसी तरह कंपैशनेट, इसी तरह प्रेमी, जैसे आदमी का भलाई वो निरंतर चाहते थे। जैसे मनुष्य कंगाल थे, जब मनुष्य को देखने से जो जैसे वो आनंदित होते थे, मुझे श्री श्री बड़दा के साथ जब भी बातचीत हुआ, मुझे ऐसे ही लगा। वही प्रेम, बिल्कुल वही प्रेम, वही प्रीति, वही कंपैशन, वही लव, मुझे कोई फर्क नहीं लगा। ये है आचार्य परंपरा। श्री श्री ठाकुर जी आचार्य परंपरा को सृष्टि करके गए हैं और श्री श्री ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी, जो फिलॉसफी, उनका जो मिशन, उनका जो आविर्भाव और उनका जीवन का दीर्घ 81 साल का जो जीवन, उसका जो मिशन था, उसको मटेरियलाइज करने के लिए निरंतर लगे रहे थे श्री श्री बड़दा अपना जीवन का अंतिम क्षण तक। आचार्य देव वही होते हैं, श्री श्री ठाकुर जी का भाषा में, जो आचरण सिद्ध पुरुष होते हैं। आचरण सिद्ध पुरुष वही होते हैं जो जिनका सोचना, बोलना और करना समतान में है, एब्सोल्यूट ट्यूनिंग में है। जो सोचते हैं, जैसे सोचते हैं ऐसे ही बताते हैं, जैसे बताते हैं ऐसे ही अपना जैसे वो बताते हैं ऐसे ही अपना बोलते हैं। जो बताते हैं, जो बोलते हैं, वही अपना आचरण में करके दिखाते हैं। वही है आचार्य, जो आचरण सिद्ध पुरुष है। श्री श्री ठाकुर वही बोल रहे हैं, जब मैं नहीं रहूंगा, मेरा जो दायाद है, जो उत्तराधिकारी, उनके अंदर मैं जीता रहूंगा, मैं तुम लोगों के बीच रहूंगा। और ये आचार्य परंपरा इसी का कारण है, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी उनका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य देव को छोड़ के गए हैं हमारे बीच। और आचार्य देव वही होते हैं, आचार्य होने का योग्य पुरुष वही होते हैं जिनका जीवन का मकसद एकमात्र होता है श्री श्री ठाकुर जी का जो इच्छा, उसका पूर्ण करना। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, उनका बैठना, उठना, बातें करना, काम करना, सब चीजों के बीच एक ही मकसद उनका होता है कि श्री श्री ठाकुर जी का जो मिशन था उसको फुलफिल करना। जो श्री श्री ठाकुर जी के बारे में ही निरंतर सोचते हैं और निरंतर सोचते हैं कि इसे हर दुनिया का हर आदमी के अंदर श्री श्री ठाकुर जी को एस्टैब्लिश किया जाए, प्रतिष्ठा किया जाए, वही निरंतर वो सोचते रहते हैं। वही है आचार्य देव। जब पुरुषोत्तम अपना शरीर में नहीं रहते हैं, तब आचार्य देव होते हैं हमारा जीवन आदर्श, लिविंग आइडियल, जिनका दर्शन करते हुए, जिनके साथ बात करते हुए, जिनका शरण लेते हुए, जिनका सेवा देते हुए हमें श्री श्री ठाकुर क्या थे, कैसे हैं, वो हम समझ पाते हैं। और श्री श्री ठाकुर जी का वाणी को समझने के लिए वही इसी तरह का व्यक्ति चाहिए जो श्री श्री ठाकुर जी के हर वाणी को अपना जीवन में, वाक्य में, चिंतन में, आचरण में, व्यवहार में मूर्त किए हैं। वही ऐसे व्यक्तित्व है आचार्य देव। श्री श्री बड़दा के बारे में अनगिनत घटनाएं हैं, उसको अगर हम बोलते रहें शेष कर नहीं पाएंगे। श्री श्री ठाकुर जी देह महाप्रयाण के बाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा
सत्संग का जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाए, विश्व दरबार में उसका परिचिति वृद्धि किए। भारतवर्ष में इतने सारे मंदिर, केंद्र विहार श्री श्री बड़दा का इस बलिष्ठ नेतृत्व में हर जगह में सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ और करोड़ों लोग श्री श्री ठाकुर जी का भावादर्श में भावित हुए, श्री श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए। श्री श्री बड़दा के महाप्रयाण के बाद सत्संग आंदोलन का दिग्दर्शन अभी दे रहे हैं आचार्य देव श्री श्री दादा। आचार्य देव श्री श्री दादा के बारे में श्री श्री ठाकुर जी कहा था, एक दिन एक समय आएगा, एक दिन आएगा जब बाबू, श्री श्री ठाकुर जी आचार्य देव श्री श्री दादा को बाबू बोल के संबोधन करते थे, पुकारते थे। श्री श्री ठाकुर जी ने खुद कहा है, बाबू इस सत्संग का जो आंदोलन है उसको आगे लेके जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी का प्रेडिक्शन था। आचार्य देव श्री श्री दादा के पास हम जब जाते हैं, वही प्रेम, वही प्रीति, वही भालोबासा निरंतर इस उम्र में अभी वो बैठे रहते हैं नाट मंडप में। हजारों लोग श्री श्री दादा के पास आते हैं, अपना प्रश्न लेते हुए, समस्या लेके आते हैं, उनका बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं जिनका समाधान उनके पास नहीं है, उसको सुलझाते हैं, समाधान देते हैं। श्री श्री दादा बैठे रहते हैं। श्री श्री दादा का शरीर एक दिन अच्छा नहीं था, असुस्थ, वो शरीर का उनका असुस्थ था और पूजनीय माँ श्री श्री दादा से कह रहे हैं, आज तुम्हारा शरीर तो अच्छा नहीं है, तुम आज नाट मंडप में जाने का जरूरत नहीं है, तुम घर में थोड़ा रेस्ट करो, आज थोड़ा आराम कर लो, बाद में जब अच्छा लगेगा तुम जाओगे। श्री श्री दादा कह रहे हैं, अगर मैं आज नाट मंडप में नहीं जाऊंगा, मेरे द्वारा श्री श्री ठाकुर जी का जो काम जो होना था वो हो पाएगा कैसे? ठाकुर जी का जो काम मेरे जरिए जो होना था आज वो हो पाएगा कैसे? ऐसे ही है आचार्य देव श्री श्री दादा जो निरंतर हमारे लिए, हमारा जीवन को धन्य और सार्थक करने के लिए, हमारा चरित्र को संशोधन करने के लिए, हमारा आचार व्यवहार को सुधारने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति लाने के लिए श्री श्री ठाकुर जी को हमारे जीवन में प्रतिष्ठा करते हुए वही उनका निरंतर कोशिश है, उनका प्रचेष्टा है। वो आचार्य देव श्री श्री दादा, उनके बारे में अनगिनत घटनाएं हैं, अनगिनत बातें हैं जिसके बारे में बताना नामुमकिन है। एक घटना मुझे याद आ रहा है, श्री श्री ठाकुर जी के पास केस्टदा एक बार आए हैं और एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सा किताब, जैसे 400 या 500 पेजेस होंगे, इतना एक बड़ा किताब लेके श्री श्री ठाकुर जी के पास आए हैं और बोल रहे हैं, ठाकुर इस साइकोलॉजी का जो किताब है उसको 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ, कई महीनों से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा समझ में सारे चीज नहीं आ रहा है, सारे चीज में समझ नहीं पा रहा हूँ। साइकोलॉजी का जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। श्री श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य देव श्री श्री दादा, तभी तो आचार्य देव नहीं हुए थे, श्री श्री दादा वहां पे पहुंचे हैं थोड़ी देर के बाद और श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, बाबू इस जो किताब है उसको लेके तू पढ़ के तू मुझे समझा सकता है उसमें क्या लिखा है? श्री श्री दादा ने कहा, हाँ ठाकुर, आज मैं लेके जाता हूँ, काल मैं आके आपके पास आके मैं सुनाऊंगा। काल वो किताब लेके आचार्य देव श्री श्री दादा घर आए हैं और उसके अगले दिन श्री श्री ठाकुर जी के पास आए हैं और ठाकुर जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं। केस्टदा वहां पे उपस्थित हैं और हर प्रश्न का जवाब श्री श्री दादा दे रहे हैं। एक 400 पेजेस का किताब एक नाइट में उसको पढ़े श्री श्री दादा और प्रांजल भाव से, सुंदर भाव से हर टॉपिक का, चैप्टर का, हर जो कॉन्सेप्ट और लेसन है इसका सुंदर भाव से व्याख्या किया केस्टदा
चकित हुए, आश्चर्य हुए और मन ही मन श्री दादा को उन्होंने प्रणाम किया। वो है हमारा आचार्य देव श्री दादा। जब दादा पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, कलकत्ता में कुछ दिन रहते थे, एक हॉस्टल में थे, उनके साथ एक दोस्त रहते थे। दोस्त है, दोस्त के साथ जैसे लगाव होता है, कभी कभी वो आचार्य देव वो श्री ठाकुर जी का आत्मज हैं, उनका वंशधर हैं, वो भाव कभी कभी चला जाता है जब दोस्ती से आप उनको देखते हो। इसी तरह का भाव उनके अंदर था। उनको भक्ति तो करते थे, सम्मान तो देते थे, लेकिन मन में कोई दोस्ती का भाव था। और एक दिन एक सब्जेक्ट का एग्जाम अगले दिन था और इस सब्जेक्ट का किताब उन दोनों के पास नहीं था। श्री दादा के पास नहीं था, उनके जो दोस्त थे, बंधु थे, उनके पास भी नहीं था। उन जो दोस्त हैं बहुत चिंतित हो रहे थे, सामने 2 दिन के बाद एग्जाम है, परीक्षा है, इम्तिहान में क्या होगा, कैसे होगा। फिर वो दोस्त कहां से किसी भी तरह कुछ जुगाड़ करते हुए एक किताब का कॉपी लेके कमरे में आए और उसको पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आचार्य देव श्री दादा ने कहा, मुझे किताब को थोड़ा 10-15 मिनट के लिए दे सकते हो? दोस्त ने कहा, नहीं, अरे मैं पढ़ लूं, मेरा एग्जाम में क्या होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो श्री दादा ने कहा, 2 मिनट के लिए मुझे, 10-15 मिनट के लिए मुझे दे दो। और श्री दादा ने किताब को लिया, उसको किताब का पृष्ठा उल्टाने लगे। जैसे सारे पृष्ठा एक के बाद श्री दादा ने उसको उल्टाते गए, जैसे थोड़ा एक झलक में कुछ देख लिए और उनको वापस कर दिए। और दोस्त ने कहा, क्या तुमने सब पढ़ लिया? श्री दादा ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ पढ़ लिया। तो दोस्त को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कैसे पढ़ लिया 10 मिनट में? तो एक पृष्ठा तो जैसे उल्टाते गए, उसमें क्या पढ़ाई होता है? श्री दादा ने हंसते हुए कहा, मुझे इस किताब से कहां से भी तुम कुछ, कौन सा पृष्ठा से, किस विषय में कुछ भी सवाल मुझे कर सकते हो। और दोस्त ने उनको एक के बाद एक प्रश्न करते गए और हर प्रश्न का उत्तर आचार्य देव श्री दादा सुंदर भाव से, सम्यक भाव से इस हर प्रश्न का उत्तर आचार्य देव श्री दादा देते गए। वो है हमारा श्री दादा, हमारे आचार्य देव, जिनको हम लोग जिन्होंने श्री ठाकुर जी का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ है, सत्संग के प्रथम प्रधान आचार्य देव श्री बड़दा का दर्शन करने का सौभाग्य जिनको नहीं हुआ है, हमारे बीच आज है आचार्य देव श्री दादा। निरंतर अपना इस वार्धक्य अवस्था में, इस वृद्ध अवस्था में, जीवन का परिणत वयस में निरंतर वो लगे पड़े हैं हम लोगों का शांति के लिए, आनंद के लिए। कुछ दिन पहले उनका जो मैसेज आया था इतना भावपूर्ण था, इतना इमोशनल था, जैसे रोंगटे खड़े हो गए उनके बात सुनते हुए। उनका बातों में कितना भरोसा था, कितना निर्भर करने का आश्वासन था। और श्री ठाकुर जी को लेकर चलने से हमारा जीवन कैसा दुख कष्ट से निवृत्त हो सकता है, उसका बार बार आश्वासना उनका बातों से हम लोगों को मिलने लगा। वो है आचार्य देव श्री दादा, जिनका जीवन का वही एकमात्र उद्देश्य है श्री ठाकुर जी का मिशन को एस्टैब्लिश करना। जैसे श्री बड़दा के समय में जैसे सारा भारत वर्ष में मंदिर और केंद्र बिहार का जैसे प्लावन सृष्टि हुआ, श्री दादा के समय सारा विश्व ब्रह्मांड में आज जब हम देखते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ बिहार, उड़ीसा, बंगाल में नहीं, झारखंड में नहीं, समग्र भारत वर्ष में और विश्व का चारों तरफ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह पे अभी सत्संग का प्लावन चल रहा है। हर जगह पे सत्संग का मंदिर और केंद्र बनाने का परिकल्पना अभी शुरू हुआ है। करोड़ों गुरु भाई, सारा विश्व में 5 करोड़ से ज्यादा सत्संगी अभी श्री ठाकुर जी का सत मंत्र में दीक्षित हुए हैं और इस जीवन बचना और बढ़ने का पथ में अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वही हम लोगों का सौभाग्य है। हम वही जीवन का हम लोगों का प्राप्ति है। अगर उनको हम सेवा दें, उनको
हम जीवन में ग्रहण करते हुए, उनका अगर निर्देश पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। प्रधान आचार्य श्री बड़ौदा जब एक बंगाल का एक छोटा सा शहर में जहां पे मंदिर हो रहा था, वहां से कुछ लोग, कुछ गुरु भाई श्री बड़ौदा के दर्शन के लिए आए थे, और दर्शन करने के बाद उन्होंने श्री बड़ौदा से कह रहे हैं, श्री बड़ौदा, आपका दया से इस जगह पे जहां पे बहुत कम गुरु भाई थे, वहां पे आपका दया से इतना बड़ा सा मंदिर बन गया है। श्री बड़ौदा ने कहा, मेरा दया से नहीं, श्री ठाकुर जी के दया से। फिर उन भक्तों ने थोड़ी देर बाद कहा, आपके दया से वहां पे इतने सारे गुरु भाई लोग वहां पे मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के चारों तरफ अपना घर बना के, मकान लेके वहां पे रह रहे हैं। इतने सारे गुरु भाई वहां पे जुट गए हैं आपका दया से। श्री बड़ौदा ने कहा, मेरा दया से नहीं, श्री ठाकुर जी का दया से। फिर वो भक्त लोग थोड़ी देर के बाद श्री बड़ौदा से कहा, आपके दया से इस शहर में ठाकुर जी का काम इतना जोर से अग्रसर हो रहा है, इतने सारे लोग आके जुट रहे हैं। श्री ठाकुर जी का जो भावादर्श, आइडियोलॉजी, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। श्री बड़ौदा ने थोड़ा सा विरक्ति भाव से, थोड़ा सा जैसे गुस्सा होते हुए कह रहे हैं, मेरा दया से नहीं, श्री ठाकुर जी का दया से, श्री ठाकुर जी का दया से, श्री ठाकुर जी का दया से। इस घटना आपको बताने का वही अर्थ है, इसका मेरा कहने का वही ऑब्जेक्टिव है कि श्री बड़ौदा और श्री दादा जब हम हमारे आचार्य हैं, हमारा जीवन आदर्श हैं, लेकिन उनका जो जीवन है श्री ठाकुर जी को लेके, श्री ठाकुर जी से शुरू होता है, और श्री ठाकुर जी को लेके जैसा उनका जीवन का प्रवाह श्री ठाकुर जी को लेके जैसे चल रहा है। अभी अगर कोई मकसद, कोई मिशन, कोई ऑब्जेक्टिव लेके वो हमारे बीच आए हैं, वही है श्री ठाकुर जी को आनंद देना, श्री ठाकुर जी का इच्छा मूर्त करना, श्री ठाकुर जी जैसे हर किसी के अंदर जागृत हो सके, इसी का निरंतर चेष्टा करना, वही है श्री बड़ौदा का जीवन का मिशन। आज इस पवित्र सत्संग में श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा प्रार्थना, आप लोग सभी का सर्वांगीण मंगल हो, आप लोग आनंद से रहे, खुशी से रहे, और यही इतना ही बोलते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।